रमज़ान की बहुत सारी मुबारकें हों और बरकतों का महीना है। खुद भी इबादत करें और हमारे लिए भी दुआ करें। आज जो रमज़ान में ओपीडी में मेन सवाल होते हैं हमारे पास औरतों के, और उसके लिए वो परेशान भी होती है कि उनको जो माहवारी आती है तो वो पूरे रमज़ान के रोज़े नहीं रख पा रही होती। इसके लिए वो काफ़ी वरीड भी होती हैं और किसी से कहती भी नहीं कि अब क्या किया जाए, क्योंकि बाद में रोज़े रखना डेफिनेटली सबके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि ये 1 वीक या 10 डेज़ या 5 डेज़ बाद में रोज़ा रखे जाएं, होते भी नहीं हैं, फिर वो मिस हो जाते हैं। बहुत सारी औरतें तो हमारे पास आती हैं कि चाहे भी कोई टैबलेट है, कोई तरीका है, वो हम उनको बताएं ताकि वो इसको डिले कर सकें। तो बिल्कुल हाँ, ले सकती हैं। डिले के लिए जो टैबलेट होती है हमारे पास मेनली वो भी हार्मोनली होती है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो एक है पीरियड लिटल फेस, उसमें वो उसको अफेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से माहवारी डिले हो जाती है। या तो उसको हम अपनी ज़बान में जो उसका है कंपाउंड, उसको मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन भी बोला जाता है, इथेनॉल भी होता है। तो ऐसे आप ऐसे नहीं कि मेडिकल स्टोर से लेके खा लें, तो ऐसा आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हार्मोनल जो में डिफरेंट यूजेस में आती हैं, उसका डोजेज होता है। तो आपको अगर ऐसा कभी प्रॉब्लम है या आप बिल्कुल रोज़े रखना चाहती हैं और पूरे के पूरे रमज़ान के अपनी माहवारी को डिले करना चाहती हैं, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। अपनी जो भी करीबी हो अच्छी डॉक्टर या कंसल्टेंट जिससे भी, या हमसे रब्ता करना चाहती है तो मंडे थर्सडे सैटरडे 6 से 8 बजे आके हमसे रब्ता कर सकती हैं उस अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में। आप बिल्कुल माहवारी को डिले करें, मगर ऐसा नहीं कि जब माहवारी उस दिन टेबलेट खाएंगी तो कोई बेनिफिट नहीं होगा आपको। जैसे आपको पता है कि आपकी साइकिल कब आने वाली है ना, जैसे 10 तारीख को आई तो आपको 7 तारीख से टैबलेट स्टार्ट कर देनी है, और टैबलेट 2 या 3 मरतबा दिन में 2 मरतबा खानी है, सहरी और फिर अफ्तारी के टाइम। क्योंकि अगर आगे टैबलेट खाएंगे तो फिर बीच में आपको स्पॉटिंग या फिर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी का चांस है कि बीच में माहवारी भी आ सकती है। और अगर माहवारी स्टार्ट हो गई है तो फिर भी आपकी ये टैबलेट्स इफ़ेक्ट नहीं करेंगी। या फिर आप बीच में अगर छोड़ दिया आपने कि अभी मैंने लिया है 1 हफ्ते तो माहवारी डिले हो गई, बाद में आगे जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। 2 से 3 दिनों पर फिर आपको माहवारी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपके पीरियड्स आ गए हैं और आपको पता है कि अभी 6-7 दिन ही सिर्फ हुए हैं, तो ठीक है, आप 10 दिन के बाद स्टार्ट कर दें वो टैबलेट्स, ताकि आपके लास्ट वाले जो 20 दिन हैं उसमें वो माहवारी आपकी डिले हो जाए। अगर आपको बिल्कुल आने वाली है कि अब रमज़ान भी स्टार्ट हो गया है और कल परसों मेरी डेट भी है, तो उससे आप उसी दिन से ही टैबलेट 3 से 4 दिन पहले टैबलेट लेना शुरू करें, ताकि आपकी माहवारी डिले हो जाए। और फिर आपको पूरा मंथ ऑफ रमज़ान वो टैबलेट्स लेनी होंगी, सुबह शाम, सहरी और इफ्तारी के टाइम भूलना नहीं। अगर भूलेंगी तो फिर स्पॉटिंग होगी, फिर आपके रोज़े ज़ाया हो सकते हैं या कुछ और इश्यू हो सकता है। किसी को अगर माहवारी चल रही है तो फिर भी ये टैबलेट आपकी इफ़ेक्टिव नहीं होगी। अब कुछ लोग इस बात में परेशान होते हैं, क्या टैबलेट लेने से हमें कोई नुकसान होगा, बाद में कोई प्रॉब्लम होगी? जी बिल्कुल, थोड़े बहुत इश्यूज़ होते हैं, जैसे सर में दर्द होना, थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे वज़न भारी भारी जिस्म हो गया, फ्लूइड रिटेंशन करवाता है, वोमिटिंग होती है। और जो है अगर कोई बहुत हेल्दी बंदा है, बहुत हैवी औरत है, एज 35 से ज़्यादा है, ओबिसिटी है, तो उसमें क्लॉटिंग के भी चांसेस होते हैं कि उसकी मीन्स जो है लोअर लेग स्पेशली उसमें क्लॉटिंग हो सकती है। कोई ब्लड प्रेशर की है तो उन ऐसी पेशेंट्स को बिल्कुल डॉक्टर को दिखा के उसके डॉक्टर के मशवरे से टैबलेट लेनी चाहिए, अपने हिसाब से नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि अगर किसी को इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन है, किसी को अनएक्सप्लेन्ड वजाइनल ब्लीडिंग है, तो वो लोग भी ये टैबलेट्स नहीं ले सकते। किसी को अंडेदानी, बच्चेदानी या किसी और चीज़ का कोई इश्यू है तो वो भी ये लोग टैबलेट्स नहीं ले सकते, उनके लिए नुकसान हो सकता है। अब कहते हैं कि अगर हमने टैबलेट छोड़ दी तो क्या हमारी माहवारी बाद में रेगुलर हो जाएगी या नहीं रेगुलर, ये भी लोगों को परेशानी होती है। नहीं, यूजुअली जैसे समझ लें कि 80 से 90% ये होता है कि अगर आप टैबलेट छोड़ देंगे विदिन 5 डेज़ के अंदर, 2 to 3 डेज़ या 4 डेज़ में मेंसेस आपको स्टार्ट हो जाएंगे और फिर रेगुलर जाए। अब ये होता है कि किसी को हैवी ब्लीडिंग आती है, किसी को फिर माहवारी रुक जाती है, किसी को 10-10 दिन भी चलती है, क्योंकि वो बिल्कुल हमने डिले किया हुआ था, शेडिंग नहीं हो रही थी। जब शेडिंग होती है तो फिर ज़्यादा माहवारी आ जाती है।
तो ये काफ़ी सारे इश्यूज़ होते हैं जो हमने थोड़ा सा ब्रीफ आपको कर दिया है। अगर आप बिल्कुल ठीक हैं, आपको ब्लड प्रेशर, शुगर, ओबेसिटी, फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर या कोई और अनएक्सप्लेन्ड वजाइनल ब्लीडिंग नहीं है, तो आप ले सकती हैं, मगर आपको डोजेज का अपना एडजस्ट करना पड़ेगा। आपको अपनी इस माहवारी की साइकिल की डेट याद करनी पड़ेगी ताकि आप उस हिसाब से उसका अच्छी तरह से फ़ायदा उठा सके। तो इसमें कोई नुकसान नहीं, आप ले सकती हैं। अगर प्रॉब्लम है तो फिर आप अपने डॉक्टर को देखेंगे, वो आपको बताएंगे इसमें रिस्क है या नहीं है, तो फिर उस हिसाब से आपको ये चीज़ कंसीडर करनी होगी कि टैबलेट लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए।